हेलो फ्रेंड्स। हम बहुत एक कॉमन इशू के साथ हमेशा फेस करते हैं कि हमारा फ़ोन में मेमोरी फुल हो जाता है और देयर इज़ नॉट एनफ स्पेस करके एक मैसेज भी बार बार ब्लो करता रहता है, फिर प्रॉब्लम आती है, फिर हम डिलीट करने बैठ जाते हैं चीज़ों को। तो उससे एक बेटर ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम इस मोबाइल का डाटा क्यों ना अपने पीसी पे ट्रांसफर कर लें। एक फोल्डर बना लें जिस पे हम सारा अपना बैकअप जो है उस पर ले सकते हैं टाइम टू टाइम, और इस तरह से हम अपने सेल की मेमोरी बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, हमें एक डाटा केबल चाहिए जो कि जनरली अडॉप्टर के साथ आती है। पर यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं होता कि हर वायर जो होती है वो डाटा ट्रांसफर के लिए सपोर्टेड हो। बेसिकली कई केबल्स ऐसी होती हैं जो डाटा ट्रांसफर नहीं कर पाती हैं, तो डाटा केबल चेंज करके जरूर चेक करना है, या फिर मार्केट से वो डाटा केबल लेकर आनी है जिसमें डाटा ट्रांसफर होता हो। ये बात बोलकर आप खरीदें कि भाई डाटा ट्रांसफर हो जाएगा ना, वैसे जनरली हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी मैंने ये चीजें भी देखी हैं कि डाटा ट्रांसफर वायर केबल से। हमने अपना सिस्टम ऑन किया और सिस्टम ऑन करने के बाद हमने सिंपल कुछ नहीं, जैसे हम चार्जिंग के लिए लगाते हैं वैसे हमने ये कनेक्टर को यहाँ लगाया, यूएसबी पोर्ट पे इस पे कनेक्ट किया। जब हम इसको यूएसबी पे कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे Redmi 8 लिखा हुआ है, यू हैव चॉइसेस, ओपन डिवाइस टू व्यू फाइल्स, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखेगा। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें फोन से ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा कि हाँ ये जो डिवाइस कनेक्ट हुई है वो मेरी ही डिवाइस है। तो यहाँ पे दिख रहे हैं फ्लैश में चार्जिंग दिस डिवाइस बाय यूएसबी, तो यहाँ पे लिखा है टैप फॉर मोर ऑप्शन, इस पर डबल क्लिक करिए और यहाँ पे फाइल ट्रांसफर पे जाइए। तो जैसे फाइल ट्रांसफर पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक ड्राइव बनी हुई आ गई है, और ये ड्राइव जो है ये आपके सेल फोन की ड्राइव है, जिससे हम डाटा उठा के अब कट कॉपी पेस्ट सिंपल। तो कट कॉपी पेस्ट की जगह कॉपी पेस्ट करिए, क्योंकि कई बार डाटा ट्रांसफर करते हुए अगर मान लीजिए अटक जाए तो वो वीडियो फिर करप्ट हो जाती है, तो बेटर होता है कॉपी पेस्ट करिए और डिलीट कर दीजिए पीछे आके। तो यहाँ पे हम इंटरनल स्टोरेज पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमें फ्रेंड्स देखने वाली बात है कि देखिए यही फोल्डर्स के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, जिसको हम एंड्रॉइड बोलते हैं। तो एंड्रॉइड भी इसी के अंदर है, उसके सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सबके सब इसके अंदर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो इस सिस्टम को चलाने के लिए, मतलब सेलफोन को चलाने के लिए जरूरी है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप एप्स इंस्टॉल करते हैं, थर्ड पार्टी एप्स या फिर जो आते हैं, तो वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इसी फोल्डर्स के अंदर है। तो बात समझने वाली ये है कि हमें वो फोल्डर्स को डिलीट नहीं करना है जिन फोल्डर्स के अंदर ये सिस्टम फाइल्स है, अदरवाइज वो आपके सिस्टम को, मतलब सेलफोन को करप्ट करने के लिए भी पॉसिबिलिटी पैदा कर देता है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे हम कैसे देखेंगे कि हमारे काम के फोल्डर्स कौन से हैं। तो मैं आपको सारे फोल्डर्स दिखा रहा हूँ वन बाय वन, आपको इन्हीं नाम के फोल्डर्स अपने भी कनेक्टिविटी पे आपके डिवाइस पे भी दिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे DCIM दिख रहा है, DCIM का मतलब होता है कैमरा। आपने कैमरे से जो कुछ रिकॉर्ड किया है, ये देखिए कैमरा आ गया फर्स्ट आपका ऑप्शन। तो कैमरे के अंदर आपको ये सारी जो वीडियो दिख रही हैं ये वो वीडियोज हैं जो कि आपने कैमरे से रिकॉर्ड करी हैं। इनको उठा के आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, जैसे Ctrl+A करिए, ऑल सिलेक्ट, Ctrl+C मतलब कॉपी, और वापस आके विंडोज ई दबा के, शॉर्टकट की दबा के हम जिस पीसी पे जा सकते हैं, अदरवाइज जैसे आप जिस पीसी पे जाना चाहें वैसे जाएं। तो ये जिस पीसी है हमारा, तो यहाँ पे देखिए हमारी एक ही ड्राइव है, तो हम सी ड्राइव के अंदर अब इसको कहाँ सेव कराना चाहते हैं वो देखने वाली बात होती है। तो आप नॉर्मली ये साइड में भी आपके पास ऑप्शन, आप यहाँ कहीं डाल दीजिए, डेस्कटॉप पे डाल दीजिए, कहीं पे भी डाल सकते हैं। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ से लेफ्ट साइड से ही सिंपल डेस्कटॉप पे ही ले लेता हूँ। डेस्कटॉप पे जाके मैं यहाँ पे एक राइट क्लिक करूंगा कहीं पे भी और एक फोल्डर बनाऊंगा नया। तो यहाँ पे न्यू पे जाके मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर दिया और यहाँ पे डाल दिया बैकअप ऑफ माई सेल फोन। ठीक है, तो मैंने एक फोल्डर बना दिया और इस पे क्लिक करके मैंने Ctrl+C पहले कर दिया था, कॉपी मैंने पहले कर दिया था, मुझे पेस्ट करना है, पेस्ट की कमांड है Ctrl+V, तो Ctrl+V दबाना है और देखिए फ्रेंड्स ये आपका डाटा ट्रांसफर कॉपी हो गया है, स्टार्ट। तो ये आप देख रहे हैं डाटा आराम से ट्रांसफर हो रहा है, कॉपी हो रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हम कॉपी कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे, कट नहीं लगाई हमने कमांड, क्योंकि कट कमांड लगाने पे अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि ये बीच में अटक जाता है, तो फाइल करप्ट हो सकती है, ना उधर रहती है ना इधर रहती है, तो हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेंगे और वहां जाकर डिलीट कर देंगे। अगर आपका डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप सीधा Ctrl+X करके, जो कि कट की कमांड होती है, उसके बाद यहाँ के Ctrl+V पेस्ट की कमांड सेम ही रहेगी, वो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरह से हम बड़े आराम से डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए 2 मिनट 15 सेकंड्स यहाँ दिखा रहे हैं, अब 1 मिनट 30 सेकंड दिखा रहे हैं। तब तक फ्रेंड्स मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। अब पीछे चलने का मतलब है कि मैं दोबारा से आपके जो सेल फोन का आपका वो था, ये देखिए यहाँ से ये कॉपी हो रहा है, ये मैंने वापस वो फोल्डर खोला है जो कि सेल फोन के अंदर की डायरेक्टरी थी, उसका फोल्डर था। तो वापस इसको भी मैं बैक जाता हूँ। तो देखिए मैं वापस आया तो यहाँ पे DCIM का ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था, आप ऑप्शन आराम से चेक करिए। देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे क्लिक करा, क्योंकि डिवाइस अभी बिजी है, देखिए लिख रहा है डिवाइस इज करंटली बिजी एंड इट्स कंटेंट मे नॉट बी फुली डिस्प्लेड, इफ अनदर एप्लीकेशन इज कॉपिंग डाटा टू और फ्रॉम द डिवाइस प्लीज वेट फॉर इट टू फिनिश एंड देन रिट्राई। तो मैं यहाँ ओके कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी डाटा कॉपी कर रहा है वो, तो ये अभी यहाँ पे कॉपी करने में सक्षम नहीं है। जबकि देखिए यहाँ पे कॉपी हो चुका है, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं आप कहाँ पे हैं। तो आप देखिए डेस्कटॉप के अंदर बैकअप ऑफ माई सेल फोन जो मैंने फोल्डर बनाया था उसके अंदर डाटा कॉपी हो चुका है। 18 आइटम्स हैं, यहाँ देखिए 18 आइटम्स हैं। इस तरह से आपने चेक करना है कि आपका डाटा पूरा कॉपी हुआ कि नहीं हुआ। तो बैकअप ऑफ माई सेल फोन के अंदर आपकी 18 कॉपीज आ चुकी हैं। अब यहाँ से हम दोबारा से ट्राई करते हैं। देखिए वापस मैं उसी फोल्डर पे आ गया जो कि सेल फोन का स्टोरेज है। यहाँ से हम व्हाट्सएप खोलते हैं, तो देखिए व्हाट्सएप आपका खुल रहा है। व्हाट्सएप के अंदर आपको कहाँ जाना है, मीडिया में जाना है, क्योंकि मीडिया के अंदर ही आपका डाटा पड़ा है। तो देखिए यहाँ लिखा है AI मीडिया लिंक्स, ये बाकी सब फोल्डर्स काम के नहीं है फ्रेंड्स, हमें सिर्फ वो फोल्डर्स लेने हैं जिन फोल्डर्स से हमारा काम चलता हो, जैसे व्हाट्सएप वीडियो। तो जितनी भी वीडियोज हैं, देखिए ये वीडियोज हैं जो व्हाट्सएप पे आई हुई हैं, सेंट में आपको दिख जाएगा जो आपने भेजी हुई। ठीक है फ्रेंड्स,
ये यहाँ से उठा के आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ से उठा के कॉपी, फिर यहाँ के डिलीट कर दीजिए। ये आपका सेल फोन की मेमोरी यहाँ से फ्री कर देगा और यहाँ से आपकी सेल फोन की मेमोरी बिल्कुल फ्री होती चली जाएगी, आपका फोन खाली होता चला जाएगा फ्रेंड्स। इसी तरह से व्हाट्सएप वीडियो के बाद ये व्हाट्सएप इमेजेस हैं। आप देखिए व्हाट्सएप इमेजेस आई हैं, जो इमेजेस इनको आई हैं वो यहाँ पे इनपुट में है, सेंट में जो आपने इमेजेस भेजी हैं ये वो है। अगर आपको लगता है कि आपको देखनी है यहाँ से, तो व्यू में जाके आप एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स पे जाइए और देखिए यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कई बार इसका थंबनेल भी दिखा देता है कि वो डाटा कैसा था। तो अगर आपका ऑप्शन काम करता है तो आप चला सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से 1 बाय 1 उसे खोल के भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ डबल क्लिक किया तो आप देखिए ये फोटो यहाँ सामने आ गई है कि कौन सी फोटो ये थी। इस तरह से आप हर चीज को चेक कर सकते हैं, डबल क्लिक करके ओपन करके भी चेक कर सकते हैं मेरा किस तरह का डाटा था। ये व्हाट्सएप ऑडियो है, आप देखिए यहाँ पे इनको कोई रिसीव नहीं हुई, सेंट आइटम भी खाली है। तो अगर आपने कोई व्हाट्सएप ऑडियो किसी को भेजा है तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स, कोई पीडीएफ है, कोई जैसे इनका इमेज जो है ये भी यहाँ पे ये व्हाट्सएप पे आया हुआ है देखिए। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख रही है, वीडियो दिख रही है, आप देखिए ये वीडियो है, तो वीडियो को डबल क्लिक किया और मैंने प्ले कर दिया। तो यहाँ पे ये रिपेयरिंग की एक वीडियो है हमारे यहाँ की, तो वही वीडियो यहाँ पे प्ले हो रही है जिसमें हम लैपटॉप के हिंजेस वगैरह सब चेंज कर रहे हैं और ये सब चीजें चल रही हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी डाटा इनके पास आया और इन्होंने जो भेजा है वो सेंट आइटम, तो वो कह रहा है डिवाइस जो है करंटली बिजी है। देखिए बाद में उसने बोल दिया दिस फोल्डर इज एम्प्टी, खाली है ये फोल्डर। ठीक है फ्रेंड, दोबारा खोल के चेक कर लेते हैं। तो ये बिजी, क्योंकि आपको पता है हमारा डाटा जो है वो कॉपी तो हो चुका है, लेकिन ये क्या है कई बार ये इशू देता है कनेक्टिविटी के। तो आपने घबराना नहीं है इन चीज़ों को लेकर। वापस हम चलते हैं अपने उसी फोल्डर पे जो कि ये सेल फोन के फोल्डर था, सेल फोन की डायरेक्टरी है। तो मैंने भी आपको दिखाया था कि व्हाट्सएप के अंदर जाकर हमने मीडिया के अंदर जाकर और इसके बाद ये आपके व्हाट्सएप ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, स्टिकर्स, वॉइस नोट्स, आप सब खोल के इनको खाली कर लीजिए। लेकिन ये फोल्डर बने रहने दीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये फोल्डर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। ये बाय डिफॉल्ट सेट होते हैं। अगर आप ये फोल्डर्स के नाम हटा देंगे, इनके नाम चेंज कर देंगे या फोल्डर्स डिलीट कर देंगे तो ये प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। इसलिए प्लीज इस चीज का भी ध्यान रखना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी चीजें, लेकिन इनका ध्यान रखना है कि किन चीजों को हटाना है और किन चीजों को नहीं हटाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम वापस चलते हैं। अब वापस चल के आप देख सकते हैं डाउनलोड्स जो आपने डाउनलोड किया, आपके पास कोई पीडीएफ आता है, कुछ आता है, तो यहाँ पे अभी इनकी डिवाइस जो है वो काम नहीं कर रही है, हमें दोबारा से रिकनेक्ट भी करना पड़ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, दोबारा वो ऑप्शन आ रहा है फाइल ट्रांसफर। देखिए वहां पे फोल्डर खुल चुका है, डायरेक्टरी ये है जिसमें दिखा रहा है 50 GB के आसपास का इनका मेमोरी का स्पेस इनका अवेलेबल है सेल फोन में, जिसमें 17 GB इस समय फ्री चल रहा है। तो जब ये यही मेमोरी फुल हो जाती है तो ये प्रॉब्लमेटिक बन जाती है फ्रेंड्स। तो इसके बाद मैंने आपको दोबारा से वही फोल्डर खोल के दिखाया है। ऐसे ही अगर आपने कोई पिक्चर्स हैं स्नैपचैट की आपकी जो है, ये देखिए ये आपको दिख रहा है स्नैपचैट की आपका जो डाटा है, तो बाकी फोल्डर्स आपने नहीं छोड़ने, जैसे DLL प्रोवाइडर, एडिट, ये विन एडिटर। अब एडिटर क्योंकि एडिटिंग का काम करते हैं तो इसमें इनका डाटा हो सकता है। कहने का मतलब है जो डाटा पे आप श्योर हैं ये डाटा का बैकअप चाहिए, बस वही डाटा उठाना है। अच्छा रहेगा कॉपी पेस्ट करें इंस्टेड ऑफ कट पेस्ट, और डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है तो कट पेस्ट भी कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स बड़े आराम से हमने देखा कि किस तरह से हमें कौन सा डाटा उठाना है। मेन फोल्डर्स डिलीट नहीं करने हैं, फोल्डर्स के अंदर का डाटा उठा के आपको। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा सेल फोन भी खाली रहता है, फास्ट रहता है। जब भरा हुआ सेल फोन रहता है तो वो जितनी बार आप रिस्टार्ट करते हैं उतनी बार वो सारे ऐप्स दोबारा से लेता है, सब चीजें करता है। तो टाइम टू टाइम अपने ऐप्स पे नजर रखिए, फालतू के ऐप्स अगर कोई इंस्टॉल हो गए तो डिलीट करिए। अपना उसमें भी मैं आपको एक दिन एक नई वीडियो पर दिखाऊंगा कि कैसे हम कैश मेमोरी उस पर क्लियर करते हैं। ऐप पड़ा रहेगा लेकिन उसकी जो अगर उसने कोई फालतू का डाटा ले रखा है तो वो होता हुआ एंगेज नहीं है, लेकिन फ्रेंड क्योंकि वो सिस्टम मेमोरी का पार्ट है तो ऑब्वियस है कि वो भी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने डाटा कॉपी किया, डाटा ट्रांसफर करके अपने फोल्डर्स बना के रखिए, अपने हार्ड डिस्क में रखिए, इसको क्लाउड पे हटाइए, डाटा आपका हमेशा के लिए सेव करते हैं। तो इस तरह से हम डाटा मैनेजमेंट का काम बड़े आराम से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आप ऐसी वीडियोस और चाहिए जो आपको लगता है कि आप ये काम किए हैं, ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है परम इन्फोटेक। थैंक्स।